अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आयशा उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज मैं बनाने लगी हूँ सिंधी पुलाव, जिसके लिए मेरी सारी तैयारी यहाँ पे रेडी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखें, सबसे पहले मैंने प्याज अपने चढ़ा दिए हुए हैं फ्राई करने के लिए, और इसी में मैं ऐड कर दूँगी गरम मसाला, ज़ीरा, साबुत काली मिर्च है और लौंगे हैं। इसके अलावा बड़ी इलायची है और इसके अलावा ये तेज़पत्ता है और दालचीनी है। ये चलेगा इसके अंदर डालने के बाद अब हम इसको गोल्डन फ्राई करेंगे। तो चलिए, जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं इसके अंदर डाल दें चिकन फ्राई कर लेते हैं। चिकन को इतना फ्राई कर लें जितने में ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। चलिए इसको गोल्डन ब्राउन करती हूँ मैं। तो यहाँ चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब इसके अंदर चला जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी भून लेते हैं साथ। अदरक लहसुन के साथ फ्राई करने के बाद इसके अंदर जाएंगे मसाले। तो यहाँ सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया जाएगा। फ़िलहाल ये गरम मसाला नहीं जाएगा, तो इसको हटा देते हैं। और हम ये मसाले इसके अंदर ऐड करके, तो थोड़ा सा पानी ऐड करके बाकी मसाला भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये लें भाई, चला गया। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि मसाला हलक में ना रखे, और इसको भून लेते हैं हाई फ्लेम पे। देखिए यहाँ मसाले के साथ चिकन अच्छी तरह भून गई है। तो अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ टमाटर जाएंगे काफ़ी सारे, और साथ में हरी मिर्ची जाएंगी। और ये कुछ रेड चिलीज़ आपको नज़र आ रही हैं, ये इनका कलर बड़ा प्यारा हो जाता है। अगर आपको भी प्यारा लगता है तो आप भी डाल सकते हैं हरी मिर्चों के साथ। मुझे बहुत पसंद है, मैं डाल देती हूँ। तो अब मैं इसको टमाटर के साथ भी भून लेती हूँ अच्छी तरह, और इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देती हूँ ताकि टमाटर अपना पानी छोड़ दें। चलें जी, मिक्स हो गया है। अब मैं इसको कुछ देर के लिए कवर करके रख दूँगी धीमी आंच पे, ताकि ये अपना पानी छोड़ दें। चलिए आज इसे चेक कर लेते हैं। इन्हें अच्छी तरह भून लेते हैं मसाले के साथ, ताकि इसके अंदर ये मिक्स हो जाए टमाटर अच्छी तरह। तो यहाँ हमारा चिकन अच्छी तरह भून गया है, टमाटर भी अच्छी तरह भून गए हैं। तो अब इसके अंदर हम ये करेंगे कि इसकी जो ये बोटियाँ हैं सारी ये सेपरेट कर लेंगे और मसाला इसी के अंदर रहने देंगे। जितनी भी बड़ी बड़ी बोटियाँ हैं आपके पास, उनको निकाल के अलग सेपरेट रख लें प्लेट में, और जो छोटी मोटी रह जाएँ तो वो खैर है। ये देखिए मैंने बोटियाँ सारी सेपरेट कर ली हुई हैं। अब मैं इसके अंदर डालूँगी मसाले में पानी। तो ये देखें पीछे जो मसाला रह गया इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। उतना पानी ऐड करना है जितने आपकी चावलों की क्वांटिटी है, और आप अपना पानी ऐड कर लें, मैं अपने हिसाब से डालूँगी। ये लें जी, मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर लिया। अब इसके अंदर साथ ही जाएगा ये जो गरम मसाला हमने रखा हुआ था पिसा हुआ, एक छोटी सी चमची ये जाएगी। अब इसको बॉईल कर लेते हैं। जितनी देर में पानी बॉईल होगा फिर उसके बाद इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं। पानी बॉईल हो चुका होगा, हो गया बल्कि। तो अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ चावल ऐड कर दिए, और अब मैं इनको इतना पकाऊंगी कि जितने में मतलब दम पे रखने के काबिल हो जाएंगे। सही है, चलें मैं अब इसको कवर करके रख देती हूँ जितनी देर में ये पक जाए, दम के लिए रेडी हो जाए। तो चलिए इसको खोल के चेक कर लेती हूँ मैं। तो देखें यहाँ मेरे चावल जो हैं वो दम के लिए रेडी हैं। तो अब मैं इसके ऊपर चीज़ें डालना शुरू करती हूँ, और नीचे आप इसके तवा रख दीजिए, या जो भी मोटी चीज़ आपने रखनी हो वो इसको रख दीजिए ताकि इसका दम लगने के लिए रखा जाए। चलें जी, अब जो ये मैंने बोटियाँ निकाल के रखी थी वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी हैं। साथ मैंने एक कटा हुआ टमाटर डाल दिया, और साथ में मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें डाल दी हैं, प्लस ये दही जाएगा इसके ऊपर। और इसके बाद मैं इसको दम पे रख दूँगी, कपड़ा मतलब गीला करके, तो इसको दम पे रख देते हैं। ये देखिए मैंने इसको दम पे रख दिया। अब मैं इसको 5 से 8 मिनट में चेक कर लूँगी, जितनी देर में मेरे चावल रेडी हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम अपने चावलों को चेक कर लेते हैं।
जी बिल्कुल, चावल हमारे बिल्कुल डन हो चुके हैं। तो अब मैं इनको मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इनको सर्व करूँगी। तो फ्रेंड्स इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट और भी डलता है जिसको कहते हैं काला ज़ीरा। जिस वक्त आप दम पे चढ़ाएंगे तो आपने इसके अंदर काला ज़ीरा भी ऐड करना है। मुझे नहीं पसंद, मैंने नहीं ऐड किया, वरना इसके अंदर डलता है। अगर आप डालना चाहें, आपको उसका फ्लेवर अच्छा लगता हो तो आप डाल सकते हैं, और मैंने नहीं डाला क्योंकि मुझको नहीं पसंद ब्लैक ज़ीरा। तो अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। आ जाए जी, ज़बरदस्त सा सिंधी पुलाव रेडी है, सर्व कर दिया है मैंने। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर बजा दीजिएगा, और इसके अलावा अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।